लगारी साहब, मोहसिन दावड़ की पाक फौज और रियासत जहरीली मुहिम के बाद पीटीएम अब एक कदम और आगे निकल गई है। साथियों के हमरा मीरान शाह में चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है मोहसिन दावड़ की जानिब से। ये एक बहुत ही हसास मामला है। जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो उस वक्त तो ये तासुर था ना कि वहाँ पर एएनपी का स्पेस महदूद करने के लिए एक नई कुव्वत लाई जा रही है। इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, आप तो इल्ज़ामात लगा रहे थे। और 2002 में आपने क्या किया था, बेनज़ीर की डिग्रियों पर आपने क्वेश्चन लगाया था और 60 ऑब्जेक्शन लगाए थे और बेनज़ीर को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया गया था 2002 में कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और उनकी डिग्री नहीं मानी गई थी। हालांकि वो ऑक्सफोर्ड की और बर्कले की और हार्वर्ड की पढ़ी हुई थी, उनकी डिग्रियों को नहीं माना गया था और कहा था यहाँ मदरसों के अंदर जिन लोगों ने डिग्रियाँ ली हैं उनकी डिग्रियाँ हम मानेंगे। और ऐसे 2 दर्जन से ज़ायद डिग्रियाँ बलूचिस्तान में मानी गई थी जिनको रिजेक्ट भी कर दिया गया था, उनको दोबारा कहा गया कि नहीं इनको बाहर कर लें, तो उनको तलाया गया था। अच्छा, जब इनके कागजात थे आपके सामने, अगर आपके सामने क्वेश्चन थे तो कैसे मंजूर हो गए, किस तरह से आपने वो लड़ने दिया? अब ये आ चुके हैं, ये दोनों कौमी असम्बली के मेंबर हैं। कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर उनकी गिरफ्तारी जिस तरह के हालात में हो सकती है वो आपने की होगी, लेकिन ये कि किस तरह हमला किया उन्होंने, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाक फ़ौज के हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एहतराम और उनका जो स्टेटस है उस पर किसी को भी ये इस तरह का हमले की इजाज़त नहीं जा सकती। किसी को भी ये नहीं है कि आज़ादी से जाए और चेक पोस्ट पर जाकर हमला कर दे। तो चेक पोस्ट पर हमले करने और वहाँ पर जवानों को शहीद करने का ना तो तालिबान को हक था, ना किसी दूसरी दहशतगर्द तंजीम को हक था, ना किसी फजलुल्लाह को हक था, ना किसी मुस्लिम खान को हक था, ना किसी शाहिदुल्लाह शाहिद था या एहसानुल्लाह एहसान था, किसी को ये हक नहीं था। इसी तरह से अगर ये हमला हुआ है मोहसिन दावड़ की तरफ से और अली वज़ीर की तरफ से तो उनको भी ये हक नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों के सामने ब्लैक एंड वाइट में रखनी चाहिए, तमाम चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए और हमें ऐसी सूरत हाल पैदा किसी जगह पर भी नहीं करनी चाहिए जो बाद में किसी सानहे का सबब बने। हमें तमाम चीज़ें जो हैं सोच समझ कर करनी चाहिए।